नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सॉल्यूशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हर एक बच्चे के पास अपनी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बोट एंड स्ट्रीम, जिसे कहते हैं नाव और धारा। इसमें हम बेसिकली समझ लेते हैं पहले क्या क्या होता है हमारे पास। देखिए, नाव और धारा, स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। एक तो हमारे पास होती है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट जिसे मैं बी लिख लेता हूं, जिसे आप बोलते हो नाव की चाल। एक होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हिंदी में जिसे कहते हैं धारा की चाल। एक होता है डाउन स्ट्रीम, जिसे मैं डी लिख देता हूं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ वाटर, जिसे मैं डब्ल्यू लिख देता हूं। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। एक होता है अपस्ट्रीम, धारा के विरुद्ध। अपस्ट्रीम को मैं यू लिख देता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई भी स्पीड ऑफ बोट है, बी है हमारे पास, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, डब्ल्यू है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। यहां से याद कीजिए, डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो स्पीड से जाएगी, मान लेते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, वहां से नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो तेजी से जाएंगे। आप मतलब अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो धीरे जाएंगे। तो डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है और जो वाटर की स्पीड है, दोनों ऐड हो जाती हैं। दोनों क्या होती है? ऐड होती हैं। अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है उसमें से वाटर की स्पीड जो है वो माइनस हो जाती है। वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अगर मुझे स्पीड ऑफ बोट निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक आपके पास बी प्लस डब्ल्यू है बोट की और वाटर की, एक बी माइनस डब्ल्यू है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो W से W कैंसिल हो गया, 2 टाइम ऑफ बोट आएगा। किसको ऐड करने पर आया ये? D को और U को। मतलब 2 टाइम ऑफ B इज इक्वल टू आ गया D प्लस U। 2 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ बोट होगी डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2, ये स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला हो गया। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये आपके पास बनेगा डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2। चेक कर लेते हैं। बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डी, बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू। बेटे, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस। इस बार बी कैंसिल, W प्लस डब्ल्यू 2 टाइम W इज इक्वल टू डी माइनस यू। ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो W की वैल्यू आ गई D माइनस यू अपॉन 2। W की वैल्यू आ गई D माइनस यू अपॉन 2। ये 4 फॉर्मूले हैं इसमें जिनका यूज करेंगे, माइंड में सेट करके चलना है बेटे। यही 4 फॉर्मूले सेट करके चलना है। इसके ऊपर हम 8-7 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं बेटे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ए बोट गोज 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 56 मिनट। अपस्ट्रीम जा रहा है लेकिन 14 किलोमीटर जा रहा है 56 मिनट में। ध्यान दीजिए, 56 मिनट में 14 किलोमीटर, बट ये तो किलोमीटर पर आवर में नहीं हुआ। इसको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि वो 60 मिनट में कितने दूर जाएगा।
चेक करते हैं वो 60 मिनट में कितनी दूर जाएगा। किसकी वैल्यू निकालनी है? 60 मिनट की। किसकी वैल्यू दी हुई है? 56 मिनट की। कितनी दी हुई है? 14 दी हुई है, 14 दी हुई है। कैंसिल करेंगे बेटे 4 पे जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे बेटा 15 आ गया, किलोमीटर पर आवर हो गया। ये कौन सी स्पीड है उसकी? अपस्ट्रीम स्पीड है। डायरेक्ट लिख देता हूं u इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब w आपको दे रखा है बेटे 2 किलोमीटर पर आवर। अब तो आपसे कुछ भी पूछे, u और d में से जो भी दे रखा हो, u और d में से एक ही दे रखा हो, दूसरा ना दे रखा हो, तो u का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? u इज इक्वल टू होता है b माइनस डब्ल्यू। वहां से फॉर्मूला देख सकते हैं आप। इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है बेटे? b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू u की वैल्यू है बेटे 15 इज इक्वल टू b हमें निकालना है, w दे रखा है बेटे 2 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, 17 इज इक्वल टू आ गया बेटे b। तो b की स्पीड है 17 और w की स्पीड है 2। अगर d पूछे तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा बेटे, और अगर आपसे b पूछा होता, स्पीड ऑफ बोट पूछा होता, तो यहीं तक आपका आंसर हो गया। उसने पूछा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, स्पीड ऑफ बोट पूछा है बेटे, मतलब b की वैल्यू पूछी थी आपसे। अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूले यही लगेंगे बेटे, इसके अलावा एक भी फॉर्मूला नहीं यूज होने वाला। इन्हीं की हेल्प से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटे। क्या है? द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है बेटे स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में है मतलब b की वैल्यू है बेटे। इफ द स्पीड डाउन स्ट्रीम मतलब d की वैल्यू दे रखी है बेटे 13 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछता है w की वैल्यू बताइए। तो d का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डी। b की वैल्यू है बेटे 10, w निकालना है, इज इक्वल टू दे रखा है बेटे d की वैल्यू 13। 10 इधर आके माइनस होगा तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? 3 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर ये 4 फॉर्मूले ध्यान में रख लेते हो तो। स्ट्रीम मतलब वाटर है बेटे, धारा की चाल है, वाटर की स्पीड है, तो हमने w मान रखा है। बोट है स्टिल वाटर में, हमने b मान लिया, डाउन स्ट्रीम को d मान लिया, अपस्ट्रीम को u मान लिया। अगला है ए मैन कैन रोज डाउन स्ट्रीम 14 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका डाउन स्ट्रीम 14 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट क्या है बेटे? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, 24/2 12 आ गया बेटे। अगर वाटर की स्पीड पूछी होती, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा होता, तो दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देता बेटे, 2 आ जाता। चाहे आपसे स्पीड ऑफ बोट पूछे चाहे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछे बेटा, क्वेश्चन को है ना आपको मैथमेटिक्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है बेटे। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं उसके अंदर, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता बेटे उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट है बेटे 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। बेटे करंट की स्पीड है, वाटर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछता है द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। डाउन स्ट्रीम 12 मिनट में कितनी दूर जाएगा? 12 मिनट की पूछिए बेटे। याद रखें पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लो, डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगी तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे बेटे 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 60 मिनट में 18 किलोमीटर जा रहा है। 12 मिनट में कितनी दूर जाएगा? ये हो जाएगा बेटे, ये हमारे पास हो जाएगा। तो 12 मिनट की वैल्यू पूछी है, 60 मिनट की वैल्यू दे रखी है, इंटू 18 करूंगा, 12 से 5 से करूंगा बेटे 3.6 किलोमीटर। 3.6 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ गया है।
या फिर इसको ये भी कर सकते थे बेटे, हमारे पास आया था 18 किलोमीटर पर आवर, बट हमें बताना कितनी देर का है, 12 मिनट का बताना है। तो 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, टाइम है 12 मिनट, ये पर आवर में था तो इसके आवर बना लो, आवर बनाओगे तो भी बेटा 1/5 आवर आएगा। तो स्पीड इनटू टाइम कर लो, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है और ये आवर में टाइम आ गया, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो भी वही आएगा। चेक कर लीजिएगा, यहां से भी वही आया था, यहां से भी वही बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटे। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम। स्पीड हमारी ठीक ठाक है, इसी स्पीड से करते रहेंगे, कभी दिक्कत नहीं आने वाला है बेटा। द करंट ऑफ द स्ट्रीम एट रनिंग 1 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है, मतलब डब्ल्यू दे रखा है बेटा 1 किलोमीटर पर आवर। ए मोटर गोज 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन। 35 किलोमीटर जाती है बेटे और वापिस आ जाती है, 12 घंटे में आती है। स्पीड ऑफ मोटर बताइए बेटे, स्पीड ऑफ मोटर बताइए। एक बात बताओ, 35 किलोमीटर जाऊंगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा, 35 अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड, प्लस 35 किलोमीटर जाऊंगा अपस्ट्रीम की स्पीड से वापसी में, और दोनों को मिला के कितना टाइम लग जाता है बेटे, 12 घंटे लग जाते हैं। एक बात बताइए, 35 अपॉन डी, डी की वैल्यू बी प्लस डब्ल्यू होती है, बी हमें नहीं पता, डब्ल्यू हमें पता है 1 है, प्लस में 13 अपॉन बी हमें नहीं पता, डब्ल्यू हमें पता है 1 है, इक्वल टू 12। अब यहां से बी की वैल्यू निकालनी है बेटे। अगर इसको आप एक्सप्लेनेशन से करोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहां पर एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी करेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटे यहां से। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन में बैठ रहे हैं, इतना टाइम नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बैठ जाएं। ऑप्शन उठा दीजिए, ऑप्शन देखिएगा। ए ऑप्शन है 6 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन है 7 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन है 8 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन है 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन पहला उठाइए 6 और 1 7 से कितना टाइम लगेगा बेटे यहाँ पर, 5 घंटे, प्लस 6 में से गया 5 से डिवाइड करो बेटा, मैंने 13 लिख दिया, सॉरी गलती है, ये 35 आएगा बेटे। तो यहां पर देखिएगा b -1, तो b की वैल्यू हमने 6 ऑप्शन लिया है, 6 में से एक जाएगा 5 से डिवाइड करोगे बेटा 7 घंटे यहां पर लगे, मिलने के बाद 12 बन रहा है बेटे। हो गया पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन उठा दीजिए। अगर आपको कभी भी बेटा टोटल डिस्टेंस दे रखी हो, डिस्टेंस दे रखी हो, और उसी डिस्टेंस को वो डाउनस्ट्रीम और उसी डिस्टेंस को अपस्ट्रीम से कवर करने के बाद टोटल टाइम दे, तो आपको B और W में से एक चीज देगा बेटे। D होता है B प्लस डब्ल्यू और U होता है B माइनस डब्ल्यू। तो या तो वो B की वैल्यू देगा या W की वैल्यू देगा, एक वैल्यू देगा, एक आपसे पूछेगा तो एक वैल्यू रख दीजिए और दूसरी वैल्यू के बेटा ऑप्शन उठा लीजिएगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा बेटा, स्पीडली कर पाओगे। और माइंड में भी इसको सोच के कर सकते हैं बेटा, माइंड में भी अगर लॉजिकली सोचे तो हम थिंकिंग वे में जाकर के भी इसको कर सकते हैं। देखिएगा ये था 1, W था बेटा 1, तो एक बार 1 घटेगा, एक बार 1 बढ़ेगा। 35 किलोमीटर जाना है, 35 जाना है, 35 आना है। पहला ऑप्शन था 6 और 1 7, 6 में से एक गया 5, तो 7 से लगेंगे 5 घंटे, 5 से लगेंगे 7 घंटे, ऐड करूंगा बेटे 12 घंटे आ रहा है, 12 घंटे आ रहा है। वैसे बेटे अभी उतना मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, वरना मैं ये भी बता देता बेटे 35 के फैक्टर बना लो, 35 के फैक्टर बना लो। फैक्टर बनेंगे बेटा 7 और 5, तो एक स्पीड होगी 7, एक स्पीड होगी 5। बेटा उसकी तरफ अभी मैं नहीं लेके जा रहा आपको, इसलिए डायरेक्ट आपको ऑप्शन उठाने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बेटे। आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन उठाइए और स्पीडली कर जाइए। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए मैन कैन रोज 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, बी की वैल्यू दे रखी है बेटे 5 किलोमीटर पर आवर इफ द रिवर इज रनिंग 1 किलोमीटर पर आवर। रिवर मतलब वाटर की स्पीड दे रखी है बेटे 1 किलोमीटर पर आवर
इट टेक हिम 75 मिनट टू रो ए प्लेस एंड बैक। कहता है कि बेटे एक बंदा जाता भी है, एक बंदा वापस भी आता है, उसे आने और जाने में 75 मिनट लगते हैं, 75 मिनट लगते हैं। बताइए कि कितनी डिस्टेंस कवर की, मतलब जाने की कितनी थी और आने वाले, जितनी दूर जाएगा उतनी दूर वापस आएगा। यहां पर है, चलना स्टार्ट किया वाटर के साथ, यहां पहुंच गया, वापस यहां पर आ गया। ये डिस्टेंस हमें बतानी है कितनी है, लेकिन कहता है दोनों जगह आने और जाने में 75 मिनट का टोटल टाइम लगता है। बेटे एक काम कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड आपको मैं बताता हूं। पहले आप डाउन स्ट्रीम जाने की स्पीड बताइए, उसकी क्या है, 5 और 1 6 किलोमीटर पर आवर। आने की स्पीड बताइए 4 किलोमीटर पर आवर। जाने की स्पीड है 6, आने की स्पीड है बेटा 4। एलसीएम लीजिएगा दोनों का, बहुत अच्छी चीज है बेटा, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम लीजिएगा दोनों का, आप कहोगे सर 12 आ गया एलसीएम। 6 से करोगे 2 घंटे, 4 से करोगे 3 घंटे। मैं कहता हूं कि 12 किलोमीटर 6 की स्पीड से 2 घंटे, 12 किलोमीटर 4 की स्पीड से 3 घंटे। एवरेज स्पीड वाली तरीके से करवा रहा हूं बेटा, एलसीएम वही लिया है। टोटल 2 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, कितने घंटे लगा दिए, 5 घंटे लगा दिए। और जाने और आने में कितनी डिस्टेंस कवर की, 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। बेटे 5 घंटे में 24 किलोमीटर जाता है, 75 मिनट में कितनी दूर जाएगा। एक बात बताओ बेटे, ये तो 5 घंटे हैं, मिनट कितनी बनेगी 5 घंटे की, 300। तो 300 मिनट में 24 किलोमीटर जाता है, 75 मिनट में कितनी दूर जाएगा। 75 में पूछा है, 300 का दे रखा है, 24 दे रखा है। बेटे डिवाइड करोगे बेटे 4 पे जाएगा, 4 से करोगे बेटे 6। इसका मतलब ये 12 और 12 टोटल दिया था ना बेटे 24, 12 जाने का 12 आने का टोटल लिया था 24। तो यहां से ये जो 6 आएगा ना, जाने और आने का टोटल आएगा बेटे 6 किलोमीटर। अगर जाने और आने के 6 किलोमीटर है तो वन साइड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी। बेटे वन साइड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी। बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है बेटा हमने, 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें बहुत आसान है बेटे, एनटीपीसी में तो बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे, इससे बाहर कुछ नहीं आता बेटे। उसमें ए मैन कैन रोज डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है बेटे 11 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है बेटे 7 किलोमीटर पर आवर। वो आपसे पूछता है स्पीड ऑफ बोट बताइए। बेटा ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, 11 और 7 18, 18 अपॉन 2 करेंगे बेटे 9 किलोमीटर पर आवर हो गया। अपस्ट्रीम पूछता तो माइनस करता, 4 डिवाइड बाई 2 करोगे बेटा 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। चाहे तो अपस्ट्रीम पूछे चाहे डाउन स्ट्रीम पूछे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बड़े आराम से कर सकते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन है, ए बोट ट्रेवल अपस्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए। एक पॉइंट है बेटा बी, एक पॉइंट है बेटे ए। बी से ए की तरफ जाता है, बी से ए की तरफ गया बेटे अपस्ट्रीम। उसके बाद कहता है ए टू बी डाउन स्ट्रीम, फिर ए से बी जाता है बेटे डाउन स्ट्रीम और कहता है उसे 3 घंटे का टाइम लगता है। टोटल कितना टाइम लगता है बेटे, 3 घंटे का टाइम लगता है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट है बेटे 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर है बेटे 3 किलोमीटर पर आवर। वो आपसे पूछता है कि ए से बी की डिस्टेंस कितनी है। एक बात बताइए, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऐड कर दूंगा, अपस्ट्रीम स्पीड माइनस कर दूंगा। ये लीजिए हमारे पास दोनों स्पीडें आ गई हैं बेटे। अगला स्टेप वही, ये जाने का है, जा रहा है बेटे डाउनस्ट्रीम है, चाहे ए टू बी ले लीजिए चाहे बी टू ए ले लीजिएगा 12 की स्पीड से। वापिस आ रहा है बेटे, वही बी टू ए की डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 की स्पीड से। मुझे एक बात बताइएगा कि 12 और 6, 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बेटे, 12 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस मान लिया है। 12 किलोमीटर 1 आवर लगेगा, 12 किलोमीटर 6 की स्पीड से 2 घंटे लगेंगे। जाने और आने में कितने घंटे लग गए बेटा, 3 आवर। जाने और आने में कितने घंटे लगे, 3 घंटे। जाने और आने में कितनी डिस्टेंस कवर की है,
24 किलोमीटर की। यहाँ उसने 3 घंटे दे रखे थे, हमारा 3 घंटे तो डायरेक्ट ही आ गया बेटे। तो 3 घंटे में जाने और आने की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 24 किलोमीटर है। गया भी आया भी 24 किलोमीटर है बेटा, 24 है। वन साइड की कितनी होगी? 12 किलोमीटर होगी बेटे। लेकिन यहाँ पर 3 की बजाय वो दे देता, मान लीजिए 8 घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं बेटे? 8 घंटे लग रहे हैं। अब ए टू बी की बताइए। तो एक काम करो, 3 घंटे में 24 जा रहा है, 8 घंटे में कितना जाएगा निकाल लो। 8 घंटे क्या निकालना है? 3 घंटे का गिवन है, कितना गिवन है? 24 गिवन है। 3 से करोगे बेटे 8, 8 इंटू 8 हो गया बेटे 64 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो 64 है वो 8 घंटे में जाने और वापिस आने की डिस्टेंस है बेटे। टोटल डिस्टेंस है 64। वन साइड की कितनी हो जाएगी बेटे? 32 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ वन साइड। एक साइड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटे? 32 किलोमीटर हो जाएगी। कुछ भी नहीं है बेटा, बोट एंड स्ट्रीम बहुत आसान है। बोट एंड स्ट्रीम जो है आपका बहुत ही आसान टॉपिक है बेटे, सबसे आसान टॉपिक आपका बोट एंड स्ट्रीम। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट तो नहीं है आपके लिए। एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और है बेटा। ए मैन रोज 13 किलोमीटर आउट अपस्ट्रीम इन 5 आवर। 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर। क्या कहता है वो आपके सामने कि वो अपस्ट्रीम जा रहा है, 13 किलोमीटर जा रहा है बेटे 5 घंटे में। अब कहता है कि इफ ही कैन गोज डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर इन 5 आवर्स, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट। तब कहता है कि स्पीड ऑफ बोट क्या है या स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। आपसे ये 2 चीजें पूछ सकता है। अगर वो 5 घंटे में 13 किलोमीटर जा रहा है बेटे, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? कहेंगे सर 5 से डिवाइड कर दो। 13 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? सर 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करूंगा बेटे 2.6 किलोमीटर पर आवर। कौन सी स्पीड होगी? अपस्ट्रीम। भाई 28 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटे में, 1 घंटे में कितना जाएगा? 5 से डिवाइड इसको भी कर देते हैं, ये हो गया 5.6 किलोमीटर पर आवर। अगर पूछा है स्पीड ऑफ बोट, तो दोनों को ऐड कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। एडिशन में भी सभी को आती है, ऐड करोगे 8.2, डिवाइड बाय 2 करोगे 4.1 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ करंट अगर निकालना है, वाटर की स्पीड निकालनी है, तो माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 2 माइनस करोगे 3/2, 1.5 किलोमीटर पर आवर। बेटा यहाँ पर आवर किलोमीटर निकाल लिए, पर आवर हमने यहाँ पर स्पीड, पर आवर यहाँ पर स्पीड थी, पर आवर यहाँ पर स्पीड थी। बोट की पूछता तो ऐड करके डिवाइड बाय 2, वाटर के पूछता तो माइनस करके डिवाइड बाय 2। कुछ भी पूछे बेटा स्पीड बोट एंड स्ट्रीम में, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। सिंपल से क्वेश्चन है बेटे। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, एक ही चीज की ऑप्शन उठाओ, सेट करके देख लो, मजा आ जाएगा। बहुत आसान है बेटे। जब भी आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखा हो, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, बोट की स्पीड आएगी, सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 करोगे, वाटर की स्पीड आएगी, बोट और वाटर की स्पीड को ऐड करोगे, डाउन स्ट्रीम आएगा, बोट एंड वाटर की स्पीड को माइनस करोगे तो अपस्ट्रीम आएगा बेटे। इससे बाहर बोट एंड स्ट्रीम में आपके एनटीपीसी में कुछ भी नहीं आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। फिर कहता हूं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बड़ा मजा आने वाला है बेटे एनटीपीसी के। अभी तो हमने प्रैक्टिस सेट भी करने हैं, प्रैक्टिस सेट भी करने हैं बेटे। बड़े स्पीडली करवाऊंगा, डोंट वरी, फास्टली करेंगे। हमें आदत डालनी है बेटा फास्ट करने की, हमें आदत डालनी है फास्ट करने की। हमारा टारगेट रहेगा कि 50 क्वेश्चन 1 घंटे में तो हो ही जाने चाहिए बड़े आराम से। वो भी आपको समझा रहा हूं तब, वो भी आपको समझा रहा हूं। अगर आप लेके बैठो ना तो 50 क्वेश्चन 30 मिनट लगनी चाहिए बेटा, इससे ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। 30 मिनट लगनी चाहिए मैक्सिमम आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।